ऋषि मुनियों का देश है। इस देश में ऋषियों की जीवन प्रणाली का और ऋषियों के ज्ञान का अभी भी इतना प्रभाव है कि उनके ज्ञान के अनुसार जीवन जीने वाले लोग शुद्ध, सात्विक, पवित्र व्यवहार में भी सफल हो जाते हैं और परमार्थ में भी पूर्ण हो जाते हैं। ऋषि पंचमी के दिन माताएं आमतौर पर व्रत रखती हैं। जिस किसी महिला ने मासिक धर्म के दिनों में शास्त्र नियमों का पालन नहीं किया हो या अनजाने में ऋषि का दर्शन कर लिया हो या इन दिनों में उनके आगे चली गई हो, तो उस गलती के कारण जो दोष लगता है उस दोष का निवारण करने हेतु यह व्रत रखा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह बात सिद्ध हो चुकी है कि मासिक स्राव के दिनों में स्त्री के जो परमाणु होते हैं वे अशुद्ध होते हैं। उसके मन, प्राण विशेषकर नीचे के केंद्रों में होते हैं। इसीलिए उन दिनों के लिए शास्त्रों में जो व्यवहार नियम बताए गए हैं उनका पालन करने से हमारी उन्नति होती है। जिन घरों में शास्त्रोक्त नियमों का पालन होता है, लोग संयम से जीते हैं, उन घरों में तेजस्वी संतानें पैदा होती हैं। ऋषि पंचमी व्रत विधि। यह दिन त्योहार का नहीं, व्रत का है। हो सके तो इस दिन लठ जीरा की दातुन करें। शरीर पर देसी गाय के गोबर का लेप करके नदी में 108 गोते मारने का विधान भी है। ऐसा ना कर सको तो घर में ही 108 बार हरि का नाम लेकर स्नान कर लो। फिर मिट्टी या तांबे के कलश की स्थापना करके उसके पास अष्टदल कमल बनाकर उन दलों में सप्त ऋषियों व वशिष्ठ जी पत्नी देवी अरुंधति का आवाहन कर विधि पूर्वक उनका पूजन अर्चन करें। फिर कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि व वशिष्ठ जी इन सप्त ऋषियों का ध्यान करें। कश्यपोत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्नि वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं मे सर्व ग्रहाणन्त्वर्घ्यं नमो नमः। ध्यान के बाद उन्हें प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें कि हे सप्तऋषियों, हमसे कायिक, वाचिक व मानसिक जो भी भूले हो गई हों उन्हें क्षमा करना। आज के बाद हमारा जीवन ईश्वर के मार्ग पर शीघ्रता से आगे बढ़े, ऐसी कृपा करना। फिर अपने पूज्य गुरुदेव का पूजन करें। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। हमारी अहंता, ममता ऋषि के चरणों में अर्पित हो जाए, यही इस व्रत का ध्येय है। इस दिन हल से जुते हुए खेत का अन्न नहीं खाना चाहिए। नमक, घी, तेल, गुड़ आदि का सेवन ना करें। इस दिन लाल वस्त्र दान करने का विधान है। ऋषि पंचमी का यह व्रत हमें ऋषि ऋण से मुक्त होने के अवसर की याद दिलाता है। लौकिक दृष्टि से तो यह अपराध के लिए क्षमा मांगने का और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो यह अपने जीवन को ब्रह्मपरायण बनाने का संदेश देता है। हरिओम।